Good morning, students. Welcome back in your science session. After your PTs, chapter number 1 and 2 you had completed, and now for your next syllabus, we will deal with chapter number 3, that is synthetic fibers and plastics. Students, earlier you read that what are synthetic fiber and what are natural fiber. आप इससे पहले नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ चुके हो. नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो एनिमल या प्लांट से ऑब्टेन किए जाएं. एग्जाम्पल कॉटन, जूट एंड सिल्क. सिंथेटिक फाइबर मैनमेड फाइबर्स होते हैं जो केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं. एग्जाम्पल पॉलिस्टर, रेयोन एंड एक्रेलिक. सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स. सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो पॉलीमर्स की हेल्प से बनते हैं. बट वॉट आर दे? नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑल दिस. सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो चीप होते हैं, इजीली ड्यूरेबल होते हैं और इसलिए नेचुरल फाइबर से ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है. बट नेचुरल फाइबर आर मोर कंफर्टेबल. नेचुरल फाइबर ज़्यादा कंफर्टेबल है. अगर सिंथेटिक फाइबर से कंपेयर करें नेचुरल फाइबर्स को तो नेचुरल फाइबर कंफर्टेबल भी हैं, प्लस कुछ जैसे फायर कैच नहीं करते इजीली और वाटर एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी ज़्यादा होती है नेचुरल में, तो नेचुरल फाइबर प्रेफर किए जाते हैं. लेकिन नाउअडेज वी आर प्रेफरिंग सिंथेटिक फाइबर rather than natural fiber. Student, come to page number 38 of your book, that is polymer. Synthetic fiber are made up of polymers. What are polymer? This is something new. ये कुछ नया टर्म है आप लोगों के लिए. Word polymer come from a Greek word and this prefix poly, इसमें जो poly word आपको दिख रहा है this mean many, इसका मतलब होता है बहुत सारे. और मेरा मीन होता है सिंगल यूनिट. बहुत सारे सिंगल यूनिट जब एक साथ जोड़े जाते हैं तब ये क्रॉस लिंक्ड होकर सिंथेटिक फाइबर्स को बनाते हैं. पॉलीमराइजेशन ये प्रोसेस है जिसके थ्रू कंबाइन किए जाते हैं बहुत सारे मोनोमर्स ताकि वो एक लंबी सी चेन बना दें या पॉलीमर्स बना दें. मोनोमर्स बीड, छोटे छोटे मोतियों की तरह, जिनको जब जोड़ा जाता है तो एक लंबी चेन बन जाती है. जब लंबी चेन बनती है वो पॉलीमर कहलाती है. और इस तरह का प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़कर यानी सिंगल मोनोमर्स को ज्वाइन कर सिंगल यूनिट या एक चेन टाइप स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसे पॉलीमर बोला जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन. एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीथीन विच इज़ वेरी कॉमन. हम जो डेली यूज़ करते हैं पॉलीथीन, दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ इथेन. जब इथेन को मॉलिक्यूल्स को जोड़ा जाए आपस में एक दूसरे के साथ तो वो पॉलीथीन बनाते हैं. पॉली मीन मैनी. कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, poly mean many and mer mean single unit. So this was about polymerization. There are two type of polymerization: linear polymerization and cross-linking polymerization. Linear and cross-linked polymerization depend on the linking of monomer. When monomer are linked linearly, जब लाइन में जोड़े जाएंगे मोनोमर्स, they give linear formation और लीनियर पॉलीमराइजेशन उसे बोला जाएगा. व्हेन मोनोमर्स आर क्रॉस लिंक्ड विद ईच अदर. ऑन पेज नंबर 38 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज देयर. फिगर नंबर 3.1. यहाँ पे आपको टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन बताया हुआ है. एक में लीनियर पॉलीमराइजेशन शो कर रहा है जिसमें आपको चेन की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक में आपको क्रॉस लिंक्ड मोनोमर्स दिख रहे हैं. सो दीज आर द टू टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन. इस तरह से दो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस होते हैं. एक होता है लीनियर पॉलीमराइजेशन और एक होता है क्रॉस लिंकिंग पॉलीमराइजेशन. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सबसे पहले दिया हुआ है रेयोन. रेयोन वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड फाइबर. सबसे पहले जो आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर किया गया था वो फाइबर था रेयोन. So it is referred as a laboratory or a first gift to the loom. It was developed in the less expensive alternative to silk fiber. इसको सिल्क फाइबर के अल्टरनेट मैन्युफैक्चर किया गया. Thus it is also called artificial silk. इसलिए रेयोन को artificial silk भी कहा जाता है. The starting material used for preparing rayon is cellulose, obtained from the wood pulp. लकड़ी के पल्प से सेलुलोज ऑब्टेन किया जाता है, लिया जाता है और तब जाके रेयोन बनता है.
सिंस द रॉ मटेरियल कम फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल जो है इसका जिससे रेयन बना है वो नेचुरल मिला है हमें, यानी प्लांट से, वुड से मिला है। रेयन सेड टू बी सेमी सिंथेटिक फाइबर, इसलिए रेयन को सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 2 वर्ड पढ़े। आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए बोला जाता है रेयन को क्योंकि यह सिल्क के अल्टरनेट यानी सिल्क का दूसरा विकल्प ढूंढने के लिए बनाया गया। और ये सेमी सिंथेटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसे वुड पल्प से, यानी जो नेचुरल पार्ट है, जो नेचुरल है उससे ऑब्टेन किया गया है। तो ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है, नॉट कम्प्लीटली सिंथेटिक। द यूज़ ऑफ नेचुरल रॉ मटीरियल लैंड्स इट्स सम प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल फाइबर, और इसीलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो नेचुरल फाइबर से मिलती हुई हैं। रेयन हैज़ नंबर ऑफ एडवांटेजेस दैट कंज्यूमर्स एंड मैन्युफैक्चरर फाइंड बेनिफिशियल। बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं रेयन के। लेट अस रीड। लेस एक्सपेंसिव दैन सिल्क, सिल्क से महंगा नहीं होता, सिल्क से सस्ता पड़ता है रेयन। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कंफर्टेबल टू वेयर, पसीने को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए इसको हम पहनने में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। इट ब्लेंड वेल विद द अदर फाइबर, पर्टिकुलरली वुलन वन। ये दूसरे फाइबर्स के साथ इजीली मिक्स कर दिया जाता है, स्पेशली वुलन के साथ। इट कैन बी ईजीली डाई टू प्रोड्यूस ब्यूटीफुल एंड विविड कलर, इसको डाई भी कह सकता है और अलग अलग डिफरेंट इसके कलर्स भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। रेयन फाइंड मैनी कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑल्सो, डोमेस्टिक ऑल्सो, इसके बहुत सारे घरेलू उपयोग भी हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज़ भी हैं। लेट अस रीड। रेयन इज़ यूज टू मेक अपैरल सच एज जैकेट्स, ट्रैक सूट, शर्ट, skirts, slacks, blouses and ties. Feminine hygiene products and disposable diaper contain rayon. Medical surgical product, tires, bowling balls, photographic film and other industrial products utilize rayon fiber. Various household items such as furniture upholstery, slip cover, sheets, bedspread and blankets are made up of rayon. Student, rayon के बहुत सारे uses हैं। Like first, ये जो है वो अपहोल्स्ट्री, अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है अपहोल्स्ट्री। अपहोल्स्ट्री होते हैं सोफ़ा कवर्स, जो सोफ़े पे कवरिंग होती है, दैट इज़ अपहोल्स्ट्री। सिल्की कवरिंग होती है, देखते हैं हम लोग। देन स्लिप कवर्स होते हैं, शीट्स हैं, बेड स्प्रेड हैं। इस तरह के हम अपने घर में आर्टिकल्स देखते हैं, ये सब रेयन्स के ही बने हुए हैं। नायलॉन इज़ अ नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर। इट इज़ कॉमन सिंथेटिक फाइबर विच इज़ यूज वाइडली ऑल ओवर द वर्ल्ड। नायलॉन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फाइबर है, या कह सकते हैं कि ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है, इसको लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। बेसिक रॉ मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर नायलॉन आर कोल एंड पेट्रोलियम। नायलॉन जो बेसिक मटेरियल से बनता है वो है कोल एंड पेट्रोलियम। यहाँ पर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं नायलॉन के। फैब्रिक मेड अप ऑफ नायलॉन डू नॉट क्रीज ईजीली, इनमें ईज़िली क्रीजिंग नहीं होती, जब भी देखें बिल्कुल फ्रेश दिखते हैं। इट इज़ मोस्ट इलास्टिक, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लाइटेस्ट फाइबर। इट इज़ ईजी टू डाई। नायलॉन फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर ईजीली एंड ड्राई क्विकली। नायलॉन फाइबर ईजिली वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता और ये ईजिली ड्राई भी हो जाता है। एंड इट इज़ ईजी टू डाई, इसको डाई करना भी ईजी है। इससे पहले हमने रेयन में पढ़ा था, रेयन को भी डाई करना ईजी है। डिफरेंट कलर में हम रेयन को भी डाई कर सकते हैं और नायलॉन को भी डाई कर सकते हैं। डोंट गेट कन्फ्यूज नहीं होना इन दोनों टर्म्स में। इट इज़ रिंकल रेजिस्टेंट एंड वेयर रेजिस्टेंट। इसमें रिंकल भी आसानी से नहीं पड़ते और ये आसानी से फटते भी नहीं हैं। नायलॉन जो है इजीली टेयर आउट नहीं होता। नायलॉन इज़ यूज इन मेकिंग टूथब्रश ब्रिसल्स, कारपेट्स, सॉक्स, स्टॉकिंग्स एंड स्लीपिंग बैग्स। ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ एंड गुड frictional resistant, it is also used widely to make ropes of mountain climbing and parachutes. इनका यूज़ पैराशूट में, माउंटेन क्लाइंबिंग रोप्स में, इवन टूथब्रश ब्रिसल्स, कारपेट, सॉक्स, इनमें सब में जो आपके यूजेस हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज पॉलिस्टर। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ मैनी ईस्टर यूनिट्स। टेरेन इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर विच कैन बी ड्रॉन इन टू फाइन फाइबर। बिलो आर द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिस्टर। देयर आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लंबे समय तक चलने वाला होता है, ड्यूरेबल है। एंड दे आर रेजिस्टेंट टू रिंकल, एब्रेशन एंड मोस्ट केमिकल। ना तो इस पर सल पड़ते हैं, ना ही आसानी से किसी केमिकल के अप्रोच में आते ही कटता है या फटता है। एंड दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, सो दे कैन बी ईजिली वॉश एंड ड्राई। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, दैट मीन दे ऑल्सो डू नॉट गेट
वेट इजीली, ये भी जल्दी आसानी से गीले नहीं होते हैं और ये इजीली सूख भी जाते हैं। दे आर हाईली फ्लेमेबल, सो केयर शुड बी टेकन वाइल वेयरिंग दैम। ये आग पकड़ने में बहुत तेज़ होते हैं, बहुत जल्दी से आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इसको पहनते समय हमें केयरफुली रहना होता है। यूजेज ऑफ पॉलिस्टर, इट इज़ यूज इन मेकिंग क्लोथ्स, कपड़े बनाने में काम करता है, एंड फर्निशिंग्स सच एज बेड स्प्रेड, बेड शीट्स, पिलो केसेस, कारपेट्स एंड कर्टेन। इट हैज़ वेरी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ होता है जब हम किसी धागे को खींचें तो उसे खींचने की जो पावर होती है वो कितनी मजबूत है। हमने हमारे घर में जो सुई धागे में मम्मी आपने देखा होगा निडल और थ्रेड से वर्क करती हैं, इट इज़ इजीली ब्रेकेबल, वो आसानी से टूट जाता है। इन कंपेयर टू दिस, अगर आप अपने नायलॉन सॉक्स को में से एक नायलॉन थ्रेड को निकालें तो इसकी स्ट्रेंथ देखें, टेंसिल स्ट्रेंथ, टूटने की क्षमता तो ज़्यादा है। वैसे ही पॉलिस्टर की टूटने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, इतना इजीली ये टूटता नहीं है। सो इट इज़ यूज टू मेक रोप्स, इसलिए रस्सी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। टेंसिल स्ट्रेंथ इज़ द रेजिस्टेंट ऑफ द मटीरियल टू ब्रेक अंडर फोर्स। यहाँ पे ही दे दिया इसने कि टेंसिल स्ट्रेंथ वो पावर होती है, वो रेजिस्टेंट होती है जिससे एक मटीरियल जो है वो कितना फोर्स ले पाए और उसके बाद वो टूटे। A property of being durable find application in making PET bottles. Acrylic, it is often used as a substitute for wool. Acrylic जो है wool का substitute है। सिल्क का substitute स्टूडेंट था रेयन और wool का substitute है acrylic. Acrylic fibers can be blended with synthetic and natural fiber. Acrylic fiber को synthetic fiber और नेचुरल फाइबर से ब्लेंड किया जाता है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्लन फाइबर, इनको ऑर्लन फाइबर भी बोला जाता है। दीज फाइबर्स कंटेन अ मिनिमम ऑफ 85% एक्रोलाइल इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। इनके केमिकल स्ट्रक्चर को अगर स्टडी करा जाए तो इनके अंदर 85% एक्रोलाइल स्ट्रक्चर पाया जाता है केमिकल का। एंड बिलो आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइबर्स। दे आर ईजी टू वॉश, आसानी से धुल जाते हैं। फाइबर्स मेड अप ऑफ एक्रिलिक आर ड्यूरेबल, क्योंकि आसानी से टूटते नहीं हैं, जब इनके थ्रेड टूट नहीं रहे तो ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलेगा। वार्म टू वियर एंड रिटेन देयर शेप, पहनने में वार्म रहता है और इसकी शेप एज इट इज़ मेंटेन्ड रहती है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड रिंकल रेजिस्टेंट, इस पर सल नहीं पड़ती है इजीली, एंड दे आर ऑल्सो रेजिस्टेंट टू मॉथ, ऑयल्स, केमिकल एंड डेटोरेशन और एक्सपोजन टू सनलाइट। सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आने पर भी ये इजीली टेयर आउट मतलब नहीं होते हैं, ये फटते नहीं हैं। इवन मॉथ जो कीड़े होते हैं वो भी इजीली इनको बाइट नहीं करते, काटते नहीं हैं। सो एक्रिलिक इज़ अ, यहाँ पे एक्रिलिक के जो भी यूज एडवांटेजेस थे, कैरेक्टरिस्टिक थे, वो दे दिए। यूजेस अब हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज इन अपैरल सच एज फ्लीस, सॉक्स, स्पोर्ट्स वियर एंड स्वेटर्स। इट इज़ यूज टू मेक कारपेट, ब्लैंकेट, अपहोल्स्ट्री मटीरियल, एंड इट इज़ यूज एज अल्टरनेटिव फॉर एक्सपेंसिव वार्म एंड कश्मीरी क्लोथ। कश्मीरी क्लोथ के कंपेयर में इसको एक्रिलिक को रखा जाता है और ये अल्टरनेट है, ये एक्सपेंसिव जो कश्मीरी क्लोथ हैं उनका अल्टरनेट है ये एक्रिलिक। जो अफोर्ड नहीं कर पाते ऐसे एक्सपेंसिव क्लोथ, वार्म क्लोथ, वो एक्रिलिक को प्रेफर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लेंडेड फाइबर। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लेंडेड फाइबर्स। 42 स्टूडेंट, व्हाट इज द नीड टू ब्लेंड? मिक्सिंग की ज़रूरत क्या है? ब्लेंडिंग मीन होता है मिक्स करना। ऐसी क्या नीड है कि फाइबर्स को मिक्स किया जाए? नेचुरल फाइबर अपनी जगह बढ़िया है, सिंथेटिक फाइबर अपनी जगह बढ़िया है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नेचुरल फाइबर्स की कुछ क्वालिटी ब्लेंडिंग से मेंटेन रहे, और ब्लेंडिंग करने के बाद जो हमें ऑब्टेन्ड होते हैं वो फाइबर्स हैं टेरिलीन प्लस कॉटन। जब टेरिलीन और कॉटन को मिक्स किया जाता है तो टेरिकॉट मिलता है, जब टेरिलीन और वूल को मिक्स किया जाता है तो टेरी वूल मिलता है। स्टूडेंट, ये दोनों जो हैं कॉटन की प्रॉपर्टी भी रखते हैं, प्लस सिंथेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी भी इनमें आ जाती है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो कॉटन जो बहुत इजीली रिंकल्ड हो जाता है, उसमें अगर हम धोएं तो सल पड़ जाते हैं बहुत आसानी से। जब इसको टेरिकॉट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी टेरिलीन से मिक्स कर दिया जाए, तो ये सेमी सिंथेटिक हो गया। इस समय इसकी प्रॉपर्टी कॉटन की हो गई, अब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी, जो अच्छा रहता है पहनने में, कंफर्टेबल रहता है, और वहाँ पे ही टेरिलीन जो कि इजीली रिंकल नहीं होता, आसानी से उस पर सल नहीं पड़ते, वो प्रॉपर्टी भी इसमें आ गई। तो स्टूडेंट, इस वजह से इस तरह की मिक्सिंग की जाती है, ब्लेंडिंग की जाती है, ताकि वो कंफर्टेबल भी रहें, ड्यूरेबल भी रहें, प्लस उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो उनकी, जैसे अब कॉटन क्लोथ को हम लोग इजीली वेयर कर तो लेते हैं, कंफर्टेबल भी लगता है, बट इट लुक ऑड
अगर उसमें रिंकल आ जाए तो अजीब से लगने लग जाते हैं, उसको मेंटेन करना है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए टेरिकॉट प्रेफर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉटन। टेरी वूल भी इसी तरह की प्रॉपर्टी रखता है। स्टूडेंट, हियर आर सम blended fiber which are discussed here. Terylene and cotton when blend together they form terrycot. Terylene and wool when blend together they give terry wool. It is a substitute for costly woolen cloth. terry wool जो है वो महंगे वूलन क्लोथ के अल्टरनेट है। जो महंगे वूलन क्लोथ को अफोर्ड नहीं कर सकते वो टेरी वूल को अफोर्ड कर सकते हैं ईजीली, क्योंकि ये उससे चीपर होता है। A shirt made from polyester and cotton blend is more crease resistant than a shirt made from 100% cotton. यहाँ पे भी इसने ये दिया कि अगर एक कॉटन ब्लेंड शर्ट को वेयर करा जाए तो कंपैरेटिवली वो क्रीज रेजिस्टेंट रहती है, मतलब उससे क्रीज बनी रहती है, रिंकल नहीं रहते। मोर क्रीज रेजिस्टेंट दैन द शर्ट मेड फ्रॉम 100% कॉटन, जबकि 100% कॉटन की जो शर्ट पहनी जाए वो उस पर रिंकल ईजीली आ जाते हैं। Jeans made from cotton and lycra blend are more comfortable, stretchable and give better fit than cotton jeans. ये भी हम लोग अपने डेली रूटीन में देखते हैं कि अगर कॉटन जीन को वेयर करें दैट इज़ नॉट मच स्मार्टर लुक देन ब्लेंडेड वन। देन एक्रेलिक एंड वूल ब्लेंड ट्राउज़र आर लेस एक्सपेंसिव देन 100% वूल ट्राउज़र। अगर 100% वूल यानी प्योर वूल को अगर हम कंपेयर करें टेरी वूल के साथ या एक्रेलिक वूल के साथ तो वो महंगी पड़ती है, इसलिए एक्रेलिक वूल को प्रेफर करा जाता है। सो स्टूडेंट, देयरफॉर ब्लेंडिंग इज़ नेसेसरी। दिस वाज अबाउट द टॉपिक ऑफ योर lecture number 1. We will meet in the next topic with the next topic in lecture number 2. Thank you students.